तेल की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और महंगाई के मुद्दों को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जहां हरियाणा के राज्यपाल का घेराव करने का ऐलान किया, तो वहीं उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को भी काली भेड़ की संज्ञा दे डाली है। इसके साथ ही उदय भान ने स्पष्ट किया है कि चिंतन शिविर में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, विवेक बंसल, 3 कार्यकारी अध्यक्षों का न आना कोई चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस कब और क्यों राज्यपाल का घेराव करेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से। कांग्रेस 5 अगस्त को हरियाणा के राज्यपाल का घेराव करेगी। इस में चाहते हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, इनसे जानते हैं कि कांग्रेस राज्यपाल का क्यों घेराव करने जा रही है। जी, पूरे देश में जिस तरह से महंगाई की और बेरोजगारी की मार पड़ रही है, ये अग्निपथ योजना लेकर के आए और जिस तरह से अभी जीएसटी लगाई गई है, सभी जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो आटा है, दूध, दही, मक्खन वगैरह है, घी है, तेल है, सभी चीज़ों पर, और जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और ये सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, सबको पूरी तरह से जो मार जनता पर पड़ रही है, जो बेतहाशा इस मार के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी हर एक जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर राजधानी में इसमें प्रोटेस्ट कर रही है और सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। यहाँ पर पीसीसी में भी राज्यपाल का हम घेराव करेंगे और जो भी है कार्यक्रम जो एआईसीसी की तरफ से हुआ है वो हम करने जा रहे हैं। उदय भान जी, आपने कल चिंतन शिविर का आयोजन किया है, उसमें कई आपने प्रस्ताव भी पास किए हैं। चिंतन शिविर में कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, विवेक बंसल और 3 जो है कार्यकारी अध्यक्ष शामिल नहीं हुए। क्या ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय नहीं है, और ये क्यों शामिल नहीं हुए, क्या कारण है इसके पीछे? कांग्रेस के लिए कोई चिंता का कारण नहीं है किसी भी प्रकार का, ना किसी तरह की है कि जो क्यों नहीं आए। जहाँ तक है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हर नेता कोई आना वहाँ पर आवश्यक नहीं होता। अब जो अपने, अब बताओ रणदीप सुरजेवाला अमेरिका है, वो कैसे आ जाएगा? जो शैलजा जी का सुबह मेरे पास फ़ोन आया कल सुबह 10 बजे कि भाई साहब मेरी कुछ मजबूरी है, मेरा कोई पर्सनल काम है, मैं नहीं आ पा रही, मेरी तरफ से उसने रिग्रेट फील किया। और जहाँ तक अब आप कह रहे हो कि भाई अब करण चौधरी ने भी, मेरी बात हुई थी श्रुति से भी, करण चौधरी ने कहा कि मैंने ऑलरेडी गाँवों में प्रोग्राम दे रखे हैं, मैं कोशिश करूँगी अगर या तो प्रोग्राम मुझे कैंसिल करने पड़ेंगे या, तो हमने कहा था कि भाई जो आपको उचित लगे वो कर लेना। तो वो वहाँ पर अपने हलके में विधानसभा में और वहाँ पर वो प्रोग्रामों में अपने लगे हुई थी, तो इसलिए नहीं आ पाए। कोई कारण हो सकता है, ये कि इशू क्या है, ये तो कोई इशू नहीं है ना। आप ये कहो ना कि भाई जब 29 एमएलए यहाँ पर मौजूद थे, हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज यहाँ पे थे, रामकिशन जो दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी घरवाली जो उनकी जो पत्नी है शैली चौधरी, वो यहाँ पर उपस्थित थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो ये नहीं आया, वो नहीं आया? एक एक आदमी को इस तरह से कहते हैं। आप ये कहो ना कि भाई आए कितने भारी संख्या में सभी हमारे एमएलए आए हैं, सभी हमारे एक्स एमएलए आए हैं, सभी हमारे एक्स डीसीसी आए हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट आदमी जिनको इन्वाइट किया था उसमें 96-97% की हाजिरी है। तो उसमें आप तो ये तो कहते नहीं कि भाई काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस जन आए सभी नेता, और कितना बढ़िया ढंग से माहौल में हमारे मेयर हुड्डा साहब के अलावा भी 28 लोगों ने अपने विचार प्रकट किए थे, प्रस्ताव रखे, प्रस्ताव के अनुमोदन किए, उनका समर्थन किया। इतना गरिमापूर्ण जो प्रोग्राम था, और किसी ने भी कोई, आपने पूरे फंक्शन के दौरान किसी आदमी के द्वारा कोई ऐसे आपने देखी कि जिसने कोई पार्टी विरोध की बात करी हो, कोई मतभेद की बात करी हो? एकजुटता की बात, सारा जो ने एकजुट होकर के, आज कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। और उसमें जो उदयपुर संकल्प में के जो फैसले थे
उनको क्रियान्वयन करने के लिए ये बुलाया गया था। उनको सबको हमने ब्रीफ किया, बताया वहाँ के बारे में। और यहाँ पर हमारे 9 प्रस्ताव पास किए गए। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव थे, उसमें आर्थिक प्रस्ताव थे, हमारे उसमें सामाजिक प्रस्ताव थे, उसमें हमारे संगठन के प्रस्ताव थे, हमारे उसमें लॉ जो प्रदेश में चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन सब के ऊपर हमने ध्यान लाए। कृषि से संबंधित थे जो कृषि और खेती और मजदूर, उसका प्रस्ताव यहाँ लेकर के आए। तो 9 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, सारी रूपरेखा तय की है। 5 तारीख के प्रदर्शन की बात हुई है, जो अभी बात हुई थी। 9 तारीख से जो आज़ादी की गौरव यात्रा हो रही है, 9 से 15 तक हर जिले में 75-75 किलोमीटर की पदयात्रा का मामला है कि सारा उसमें पूरा प्लान किया गया कि भाई 75 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। लास्ट में 15 अगस्त को सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर झंडा फहराए जाएंगे। राष्ट्रीय झंडा और कांग्रेस का झंडा दोनों साथ साथ रहेंगे। 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। उदयभान जी, कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी जाने में चर्चा हो रही है। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी जाने से कांग्रेस को क्या नफा नुकसान होने वाला है? कांग्रेस पार्टी को ऐसे जो पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं इस तरह की, तो उनसे छुटकारा पाने से लाभ होता है, नुकसान कोई नहीं होता। भाई ऐसी काली भेड़ों की जरूरत नहीं है कि जो जिस तरह से उन्होंने जो हमारे आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जो लोग जिसका कोई अभी तक कोई खुद का कोई वजूद नहीं अपने पिताश्री चौधरी भजनलाल के नाम से खा रहा है, जिसका कोई आज तक विधानसभा के अंदर कोई मैटर उसने नहीं उठाया आदमपुर के बारे में, प्रदेश की चिंताओं के बारे में। पहले तो विधानसभाओं की मीटिंगों में भी नहीं आते, और किसी में आए भी हैं तो चुपचाप हाजिरी लगा करके लैपटॉप को लेकर के चले जाते हैं। कभी कोई काम की बात नहीं करी। इसमें विधानसभा में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सड़क पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना कभी सड़क का आंदोलन किए। ये एसी के रहने वाले आदमी हैं। 6 महीने तो ये विदेश में रहते हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं, किसी का टेलीफोन ये उठाते नहीं। तो ये जनता का आदमी नहीं है, इनसे कोई इनको तो पहले हमने कह दिया था कि अगर कोई नैतिकता बची है तो यहाँ से पार्टी से रिजाइन करो, और जहाँ तुम्हारी डील हुई है उनके पास जाओ और दोबारा से जनता से विश्वास हासिल करो। उनकी अब अंतरात्मा जाग गई है 2 महीने बाद, तो अभी से ही उनको चाहिए कि भाई इस्तीफा दे। हम तो पहले उसी दिन से मांग रहे हैं जिस दिन से उसने राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग की थी कि वो इस्तीफा दे और दोबारा से जनता का मैंडेट ले। उदयभान जी, क्या कांग्रेस उपचुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल, इस्तीफा दो, हम पूरी तरह से तैयार हैं और इसको हराएंगे आदमपुर में। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने बताया कि 5 अगस्त को कांग्रेस हरियाणा के राज्यपाल का घेराव करेगी। वहीं इन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।